Good morning, class. Today we will start self practice 11D. Okay. So the question number 1 is, what will be the other angles of right angle isosceles triangle? आपको बताना है कि आपके पास एक आइसोसेल ट्राइंगल है, तो एक यदि उसमें एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी के अदर एंगल जो होंगे वो उनका क्या मतलब कितने एंगल का होगा. ठीक है. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आइसोसेल ट्राइंगल होता क्या है. तो आइसोसेल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड या दो एंगल इक्वल हों. ओके. आइसोसेल ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं. ओके. तो अब हम लिखेंगे इन राइट एंगल आइसोसेल ट्राइंगल ABC में एंगल B तो हमको पता है कि 90 है. ठीक है. और वी नो दैट कि दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB बराबर है किसके, BC के. अब हमको क्या करना है, एंगल A को बताना है कि एंगल A जो है वो भी बराबर होगा किसके, C के. ओके. अब हम एक जानते हैं ट्राइंगल एंगल. ठीक है. एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये तो जानते हैं कि तीनों ट्राइंगल का सम कितना होता है, ट्राइंगल के तीनों सम का 180. ठीक है. तो एंगल ABC इज इक्वल टू 180. ओके. तो B की वैल्यू तो हमको पता है 90, हमने 90 रखा, प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. ठीक है. अब मैंने क्या बोला कि साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे बाकी के दो एंगल. तो एंगल C को भी मैं एंगल A लिख सकती हूँ. एंगल C को भी मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल A, क्योंकि मैंने बताया है कि ये दोनों क्या है, इक्वल. तो यहाँ पे C की जगह भी A रखी. एंगल A कितने हो गए, एंगल 2A. ठीक है. और 90 डिग्री यहाँ 180. अब एंगल A की वैल्यू निकालनी है, पहले 90 को वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस का वहाँ माइनस हो जाएगा. 180 से 90 गया तो 90. ठीक है. अभी भी एंगल A नहीं निकला है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई में, तो वहाँ जाके डिवाइड में, तो 90/2 करेंगे तो 45. ठीक है. तो एंगल A कितना आ जाएगा, 45. जितना एंगल A होगा उतना ही एंगल C होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो एंगल C भी कितना होगा, 45. तो हम बोल देंगे द अदर एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेल ट्राइंगल इज 45 डिग्री. ओके. फर्स्ट का B है, कैन यू ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल आइसोसेल ट्राइंगल. क्या आप इसी ट्राइंगल से ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बना सकते हो. तो यस, आई कैन ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल आइसोसेल ट्राइंगल. ये देखिए ऑब्ट्यूस है ना, ये अभी एक्यूट आया है. इफ़ यदि इधर पे ऑब्ट्यूस भी आ सकता था, तो ऑब्ट्यूस ऐसे बनता है जो 90 से बड़े हों. क्वेश्चन नंबर 2, the vertical angle of an isosceles triangle is 110 and what must be the size of each its base angle. आपको बोल रहा है कि एक आइसोसेल ट्राइंगल है, मतलब जिसकी दो साइड इक्वल है, उसका वर्टिकल एंगल जो है वो 110 है. ओके. मतलब वाई एक्सिस पे जो एंगल बनेगा, वर्टिकल एक्सिस वही होता है, तो वो 110 है. तो बताइए उसका बेस एंगल क्या होगा. तो हमने लेट किया कि उसका जो बेस एंगल है वो एक्स है. ओके. तो बेस एंगल और जो तीसरा बचा एंगल वो दोनों बराबर होंगे, है ना. ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180. ठीक है. तो दो तो बराबर होंगे, तो उनकी जगह हमने एक्स लिया, तो एक्स कितना हो गया, 2x. ओके. प्लस 110, थर्ड वाले को क्या लेना है, 110 इज इक्वल टू 180. ओके. अब 110 को वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो 180 से माइनस होगा तो कितना आएगा, 70. तो 2x इज इक्वल टू 70. एक्स की वैल्यू निकालनी है 2, मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में 70/2 किया तो 35. मतलब उसकी बेस एंगल कितना है, 35 का. ओके. B, व्हाट इज़ द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल. इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होता है, ये भी आपको मैंने बताया था, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, है ना. हमने टाइप्स पढ़े हैं ट्राइंगल के. तो इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, तो उसका हमको एक्सटीरियर एंगल बताना है. तो हम लिखेंगे कि इक्विलेटर ट्राइंगल का ईच एंगल कितने का होता है, 60, है ना. तो उसका एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 से 60 को माइनस कर देंगे, तो उसके एक्सटीरियर एंगल आ जाएंगे, कितना आएगा, 120. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ट्राइंगल ABC इज एस आइसोसेल विथ AB इज इक्वल टू AC. ट्राइंगल ABC एक जो है वो आइसोसेल है जिसकी AB बराबर है AC के. AB जो है वो इक्वल है AC के. इफ़ एंगल A इज 80 डिग्री देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल B. तो एंगल B कितना होगा. ठीक है. तो आइसोसेल है, तो जब साइड इक्वल होती हैं तो एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल. मतलब एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल होगा. ठीक है. तो हम लिख देंगे कि एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल होगा. ठीक है. अब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180. तो A की वैल्यू 80 दी है ऑलरेडी, B और C की जगह. और इधर अब देखिए C को भी मैं B लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो C की जगह मैंने B लिख दिया. तो B कितने हो गए, 2B. अब 80 को वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो 180 से 80 माइनस होगा तो 100 आ जाएगा. B क्यों निकालना है, तो 2 को मल्टीप्लाई था वहाँ जाके डिवाइड में 100/2 किया तो 50. दैट मीन्स B भी 50 होगा, C भी 50.
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ए बराबर है ट्राइंगल बी के जो कि 50 है। नेम द पेयर ऑफ साइड्स विच आर इक्वल। तो ऐसे बताइए कौन सी साइड्स इक्वल होंगी जब यदि एंगल इक्वल है। तो एंगल ए एंगल बी के बराबर है तो साइड कौन सी, ए सी बराबर होगी किसके, बी सी के। ओके, ए सी और बी सी आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड ए एन बराबर है ए सी के, एंगल बी ए सी 52 है, एंगल ए सी के 84 है एंड बी सी के इज़ अ स्ट्रेट लाइन, प्रूव दैट द एन बी इज इक्वल टू एन सी। तो आपको बताना है कि एन बी जो है वो बराबर होगा एन सी के। तो सबसे पहले आप ट्राइंगल लेंगे ए एन सी, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। इसमें ये दोनों साइड बराबर है, दिया है कि ए एन बराबर है किसके, ए सी के, ठीक है। जब ए एन बराबर होगा ए सी के मतलब एंगल एन जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन अभी तो हमको एंगल ही नहीं पता, तो हम पहले बोलेंगे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ठीक है। एक तो दिया है ये 62, ये हमको 52, एक तो दिया हुआ है 52 है ये, ठीक है, ये 52 है। दूसरा हमको ये दोनों बराबर है तो हम इनकी जगह एंगल ए एन सी ही लिख सकते हैं, ठीक है। ये किया, फिर ये दो एंगल ए एन सी हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है ना। और 52 को वहाँ ट्रांसफ़र किया तो 180 से माइनस होके 128, 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 128/2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 64। दैट मीन्स ये भी 64 होगा और ये भी, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब हम बनाएंगे नीचे ट्राइंगल एन बी सी में। एन बी सी कैसे आएगा, ठीक है। यदि 180 से 64 को माइनस कर देंगे ये वाले एंगल को, तब जाके ये पता चल जाएगा। तो 180 से 64 माइनस हुआ तो बी एन सी आ जाएगा कितना, 116। ओके, अब सी निकालना है। सी कैसे निकलेगा, यदि यहाँ का और ये दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दे तो ये निकल आएगा, है ना। तो देखिए ये कितना निकला हमारा, 64 निकला, हाँ ये भी 64 निकल गया। अब फिर ये इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दें तो यहाँ का निकल आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस किया तो ये कितना आ गया 32। ओके, ऐसे फिर एन बी सी निकालना है तो वो भी कितना आ रहा है 32। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों क्या आ गए, बराबर हो गए। एन सी बी चाहे एन बी सी दोनों 32 आ रहे हैं, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल होंगे। तो मतलब ये कौन सा ट्राइंगल होगा, आइसोसेल ट्राइंगल। ओके, तो आइसोसेल ट्राइंगल की साइड्स इक्वल होती हैं, दैट मीन्स एन बी बराबर होगा एन सी के। यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर ए बी बराबर है ए सी के, ए बी इक्वल है ए सी के, प्रूफ करो कि बी डी जो है वो बराबर होगा बी सी के, ठीक है। तो हम पहले लेंगे ट्राइंगल ए बी सी में, देखिए सी नहीं दिया है ना, पहले डी निकालेंगे, एंगल डी। एंगल डी निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमने निकाला 40 30 70 हुआ, 180 को 70 से माइनस किया तो 110। ये कैसे आ गया इतना, 110। ओके, अब देखिए तीनों मिल गए। अब हम करेंगे एंगल बी डी सी जो होगा वो कैसे निकलेगा, यदि 180 से 110 को माइनस कर देंगे तो हमको ये निकल आएगा 70। इतना ये कैसे निकलेगा, 110 को 180 से माइनस किया। अब हम ट्राइंगल बी डी ए बी सी में बोलेंगे कि ए बी बराबर है ए सी के, तो एंगल बी जो है वो बराबर होगा एंगल सी के, ठीक है। अब इसमें भी लगाएंगे प्रॉपर्टी, तो देखिए ये 40 है और ये दोनों नहीं पता, तो ये दोनों इक्वल है तो दोनों की जगह बी लिख सकती हूँ, बी लिखा। फिर 2 एंगल ए बी सी हो जाएगा और 180 40 से माइनस होगा तो 140, 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 180 से 2 कैंसिल होगा 70। ओके, तो बी भी 70 होगा और सी भी 70 होगा। लेकिन अब ये बी तो टोटल 70 है, हमको इतना पार्ट निकालना है, तो ओवरऑल 70 है, इतना 30 है, तो 70 में से 30 माइनस करेंगे तो 40। ओके, तो 40 आ गया। तो हमने देखा कि बी जो बी डी सी है, बी डी सी और डी सी बी जो है वो दोनों क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स ये एक आइसोसेल ट्राइंगल है, मतलब जिसकी बी डी बराबर होगी बी सी के। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ, है ना। तो ये थी हमारी सेल्फ प्रैक्टिस 11D, यहाँ कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।